कुरुख उरांव भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के मांग के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं? तथाकथित उरांव अभिजन वर्ग, समाज के राजनेता, सामाजिक संगठनें व सरकारें जाने सुनने के लिए लॉगिन करें। जोहार टीवी भारतवर्ष। प्रकृति और विकृति का द्वंद्व। पहला, कुड़ुख या कुरुख उरांव एक आदिकालीन आदिवासी उरांव जनजाति समूह की भाषा है। दूसरा, जनजातीय आदिवासी भाषा कुड़ुख उरांव देश दुनिया में लगभग 25 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। तीसरा, भारत देश में यह छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, असम, बिहार, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश व अन्य देशों बांग्लादेश, भूटान व नेपाल में बोली जाती है। चौथा, यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, यानी लगभग 50 से 70 हजार वर्षों का इतिहास। पांचवा, सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक भारत देश में लगभग 25 लाख कुरुख उरांव भाषा बोलने वाले रहते हैं। छठा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड में कुरुख भाषा विभाग स्थापित है व यहां उच्च शिक्षा की पठन पाठन इस विषय में होती है। सातवां, झारखंड व पश्चिम बंगाल प्रदेशों में यह द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। आठवां, इसकी अपनी लिपि तोलोंग सिकी नाम से विकसित होने की अवस्था में है। इसके जनक डॉक्टर नारायण उरांव हैं। नोवा कुरुख भाषा का एक समृद्ध साहित्य है। 10वां, इस पर पहली किताब 1874 में लिखी गई थी। 11, एशियाटिक सोसाइटी ने इसे प्राचीनतम जनजाति आदिवासी भाषा के रूप में मान्यता दी है। 12वां, इसके प्रमुख साहित्यकार रहे हैं विलियम्स जोन्स, फेलिक्स फार्डिनेड हान, ग्रेनाड, माइकल तिग्गा, बिहार लकड़ा, दबले कुजूर, इंद्रजीत उरांव, स्वर्णालता प्रसाद, ब्रिज बिहारी कुमार, तेजू भगत, थोथे उरांव, जमुआ भगत, प्रहलाद तिर्की आदि रहे हैं। 13, सन 2005 में कुरुख लेखक बिहार लकड़ा को कुरुख भाषा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने कुरुख टांडी नाम से किताब लिखा है। 14, यूनेस्को ने लुप्तप्राय भाषाओं की सूची में असुरक्षित स्थिति के रूप में कुरुख भाषा को चिन्हित किया गया है। इन विशेषताओं के बाद भी भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय के तथाकथित संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने की भाषाएं मापदंड की। वैसे भाषा जो 1500 वर्ष पुरानी हो, जिसका समृद्ध साहित्यिक इतिहास हो, एक बड़ी वर्ग द्वारा बोली जानी चाहिए, देश के बड़े क्षेत्र वर्ग में बोली जनी वाली भाषा होनी चाहिए का कुरुख उरांव भाषा पूरी तरह से सभी मापदंडों को पूरा करती है। परंतु दुर्भाग्य है कि तथागत उरांव अभिजन वर्ग, समाज के राजनेताओं, सामाजिक संगठनों व विभिन्न सरकारों के उदासीन रवैयों के कारण यह अभी तक संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने से वंचित है। विगत दिनों श्रीजी के रेड्डी, विभागीय मंत्री, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में मांग पत्र कोकराजार, असम के निर्दलीय सांसद श्री नवो कुमार सारानिया द्वारा श्री संजय पाहन के पत्र के आलोक में सरकार के संज्ञान में रखा है। सुनते हैं संजय पाहन ने इस संदर्भ में क्या मांग पत्र रखी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भी भारतीय भाषा को शामिल होना अति आवश्यक है, ताकि उस भाषा की संवैधानिक पहचान हो, उसकी संरक्षण हो, उसकी विकास हो। और जो भी आदिवासी भाषा है कुरुख उसमें शामिल नहीं हुआ है, जिसे उसकी NCERT में किताब नहीं छप रही है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और ये भाषा का चौतरफा विकास नहीं हो पा रहा है। आम जनता तक ये नहीं जा पा रही है। सरकारी सहयोग के बिना हमारे जो इसके लेखक, साहित्यकार, कवियों को उचित जगह नहीं मिल पा रही है। उसका ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत के सरकार के द्वारा जो भाषा संबंधित जो पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने हमारे भारत सरकार के जो सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री श्री गंगाराम रेड्डी जी को पत्र दिया है और मांग की है कि कुरुख भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल किया जाए।